जय माँ दुर्गे शेरावाली माँ, जय भवानी माँ। नवो दुर्गाए नमः और नवों अध्याय का पाठ आरंभ हो रहा है। मित्रों, माताओं बहनों, श्रद्धालु सभी भक्तों से अनुरोध है कि माँ दुर्गा पाठ 9वां अध्याय को सुनिए, जो माँ दुर्गा भवानी का 9 रूपों का वर्णन और माँ भगवती निशुभ का वध किए थे। जो 9 रूपों में माँ भगवती को हम वर्णन करते हैं, माँ भगवती की शरणों में सब स्तुति और सर नवाते हैं। जो आज निशुभ का वध होने वाला है, जे माँ भवानी की कथा को सुनिए और उनकी महिमा का और वर्णन का संपूर्ण 9वां अध्याय का कथा संपूर्ण इस वीडियो में रहेगा। मित्रों, माताओं बहनों, जो भक्ति भावनाओं से श्रद्धा से जो शक्ति सुनती है माता सतपति पाठ को, श्री दुर्गाए नमः, उनकी मनोकामना और सब दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो माँ भगवती का 9वें अध्याय निशुभ का वध। निशुभ का वध ऋषि उवाच, ऋषि जी बोलते हैं, मैंने अंधनारी श्रेष्ठ के श्री विग्रहणी की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्णन बंधु पुष्प और सुरग्रम के समान रक्ति पित्त मिश्रा है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास कंडक और वर्द मुद्रा धारण करता है। अचाधारण उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से माँ दुर्गा सुशोभित है। राजन ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महत्व मुझे बतलाइए। अब रक्त बीज मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ जो कर्म किया उससे मैं सुनना चाहता हूँ। यहाँ से क्रम है, कथा मैं सुना रहा हूँ। मित्रों सुनिए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री जी कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों को मारे जाने पर शुभ और निशुभ क्रोध सीमा पार कर रही है। उसका क्रोध का कोई उत्पन्न नहीं है। शुभ और निशुभ का सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुभ अमरस भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पास भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आया। महापराक्रमी शुभ भी अपनी सेना के साथ मातृगण से युद्ध करके क्रोधवंश चंडिकों को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुभ और निशुभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्यों मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। दोनों युद्धों में माँ दुर्गा भवानी और निशुभ अशुभ युद्ध कर रहे थे, वशिष्ठ कर रहे थे। उन दोनों को चलाए हुए चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र मुहों की वर्षों करके उनको दोनों दैत्यों पतियों को ओंड में भी चोट पहुंचाई। निशुभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सुसर्च नामक बाण से निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी
जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंडक कर दिया था। ढाल और तलवार के काट जाने पर उसे असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसको भी 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उससे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। मुक्के से मारकर देवी ने चूर कर दिया। तब उन्होंने गदा घुमाकर चंड के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी त्रिशूल से काट भस्म हो गई। उससे भी त्रिशूल से काट दी, भस्म कर दी। तदंतर दैत्यराज निशुंभ का परश हाथ में लेकर आते देख देवी ने बनसमुस भयंकर धरती पर वंशामुस से घायल होकर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर प्रकर्मी भाई निशुंभ को धराशायी हो जाने पर शुभ बड़ा क्रोध हुआ। माँ दुर्गा ने, माँ भवानी धरती पर बाणों से उसको मारकर सुला दिया निशुंभ को। तब निशुंभ के धराशायी हो गई जाने पर शुभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुषोध से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समुच आकोश से ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने घंट बजाया और धनुष की प्रचंडा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों सैनिकों को तेज नष्ट करने वाला तथा संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर हिसे ने भी अपने दहाड़ से, जिससे सुनकर बड़े बड़े गणराजों को महान मद कर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंज दिया। फिर काली ने आकाशों में उछालकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गया। पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंडलजनक आहार किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर थर उठे, किंतु भय शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुभ को लक्ष्य करके कहा, जो दुर्मात्मन खंडा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, उठो, जय हो, यह हो। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि माया पर्वत के समान आती हुई उस शक्तियों को देवी ने बड़ी भारी लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुभ के सिंहनाद से तीनों लोको गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिबंधा से प्रजापात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों को शुभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मार डाला। शुभ को शूल से मार उसके आघात से मूर्त हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा हिंसों को घायल कर डाला। फिर उसे दैत्यराज ने 10,000 वर्ष बाहे बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिकों को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाशक करने वाले
वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथों में गदा ले बड़े वेग से दौड़े। उसके आते ही चंडिका ने तीखे धार वाली तलवारों से उसकी कंधों को सिर ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले शुभों को निशुम्भ को शूल हाथों में लिया आते देख चंडिका ने वेगों से चलाया हुआ अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एक महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे रहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुन देवी उठकर हंस पड़ी और खंडेक से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दहाड़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूतनी ने भी अन्य दैत्यों को भस्म आरंभ किया। कौमारिका शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपुत से जल से नित्य से होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छित भित्र हो धाराशायी हो गए। ब्राही के त्रितुन के आघात से निकटों को पृथ्वी पर कुचम्बर निकाल गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिका हाथों से छूटे हुए ब्रज भी कितने भी प्राणों से हाथ धो बैठे। जय माँ भवानी। इति श्री मार्कंडे पुराणे सर्वनिका मातरम देवी महामत्तमाया निशुम्भ वध नामक नवो अध्याय उच्च श्लोक एवं प्रवादित। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस समय महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा हिंस के ग्रंथ बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराणे मंत्रावली कथा के अंतर्गत देवी महात्माया निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, शेरा वाली मैया की जय।